तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आज मेजरमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 का पेपर हुआ है। मेन 2 का पेपर हुआ है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नहीं हैं वो वीडियोस को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं या वीडियो की इंफॉर्मेशंस हैं आपको मिलती रहेंगी। इससे पहले हमने जो है कल की एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें हमने कुछ एक्सपेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बताए थे। एक्सपेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे। 25 अराउंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस था। इस वीडियो का लिंक मैं इसके या तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा। तो आप देखोगे कि जो 25 क्वेश्चन हमने प्रिडिक्ट किए थे मोस्टली उस सारे तो नहीं लेकिन मोस्टली इससे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो जो हमने एक्सपेक्ट किए थे कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। काफी हद तक क्वेश्चन उससे ही आपके एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनपुट स्टेज ऑफ ए ट्रांजिस्टर वोल्टमीटर कंसिस्ट ऑफ यूजेटी, एफईटी, डायोड या नन ऑफ दिस। तो जो इनपुट स्टेज होता है ट्रांजिस्टर वोल्टमीटर का उसमें मतलब ट्रांजिस्टर वोल्टमीटर का यूजेटी होता है, उसमें एफईटी होता है, डायोड होता है कि क्या होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। Which of the following characters can be displayed by using dot matrix LED display? तो डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले से कौन से कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो सकते हैं? ऑप्शन ए अल्फाबेट, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन सी सिंबल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अल्फाबेट तो हो ही सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेजोल्यूशन ऑफ ए 3.5 डिजिटल वोल्टमीटर इज 0.01, 0.1, 0.001 या ऑप्शन डी 0.0001। तो इसका देखो जब भी रिजोल्यूशन निकालना है 1/10 के पावर 3 करते हैं हम लोग विच इज 0.001। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। Principle of voltage to time conversion is used in dual slope type digital voltmeter, integrating type digital voltmeter, successive approximation type digital voltmeter या none of this। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, कि कौन सा, क्योंकि वो डुअल स्लोप में भी तो नहीं होता है, इंटीग्रेटिंग में नहीं होता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में भी नहीं होता है। जिसमें होता है वो आता है आपका रैम्प टाइप में, रैम्प टाइप। Question number 5. Schmidt-Trigger converts input signal into sine wave, cosine wave, square wave या none of this। तो Schmidt ट्रिगर इनपुट सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? काफी सिंपल है, स्क्वायर वेव में। ठीक है, स्क्वायर चाहे रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर तो है नहीं, स्क्वायर वेव आप आंसर टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, सिग्नल जनरेटर कैन जनरेट साइन वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। तो सिग्नल जनरेटर में हम साइन वेव भी जनरेट कर सकते हैं, स्क्वायर भी जनरेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दोनों वेव फॉर्म हम जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर यूज्ड इन ए फंक्शन जनरेटर इज साइन वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म या नन ऑफ दिस। तो आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर जो यूज्ड होता है फंक्शन जनरेटर में वो क्या होता है आपका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8,
A basic wave analyzer consists of full wave rectifier, half wave rectifier, RC circuit या ऑप्शन डी both B and C। तो करेक्ट आंसर होगा कि बेसिक वेव एनालाइजर में जो होता है आपका क्या होता है, तो आप अगर इसका जो वेव एनालाइजर होगा ये दो तरह के होते हैं, और आप अगर इसका ब्लॉक डायग्राम देखोगे तो जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, आरसी सर्किट होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर होता नहीं है वेव एनालाइजर में, ठीक है। Which of the following statement is correct for harmonic distortion analyzer? It measures total harmonic power present in the test wave. It uses high pass filter to suppress the fundamental frequency. Option C both A and B या option D none of these। तो correct answer होगा option C. It measures total harmonic power present in test wave. It uses high pass filter to suppress the fundamental frequency। तो correct answer होगा option number C। दोनों सही statements हैं। Question number 10. Spectrum analyzer is useful to display signals in frequency domain, time domain, C both A or B, C either A or B, और option D none of these। तो करेक्ट आंसर होगा स्पेक्ट्रम एनालाइजर डिस्प्ले करता है सिग्नल को, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। Question number 11. Which of the following is an example of active transducer? पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर, फोटोवोल्टिक सेल, बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी स्ट्रेन गॉज। तो 11 का करेक्ट आंसर होना चाहिए, देखो ए भी होगा बी भी होगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर का जो एग्जांपल होते हैं दोनों होते हैं पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर और फोटोवोल्टिक सेल दोनों। क्वेश्चन नंबर 12. When a gauge is subjected to a positive stress, its length increase, decrease, remains constant या none of this। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इंक्रीजेस। कि जब गॉज को हम पॉजिटिव स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following statement is incorrect for thermistor? It is a linear device. Its resistance increases with increase in temperature, both A and B, और या none of this। तो ध्यान रखिएगा इसमें पूछा क्या है, which of the following is incorrect। तो एक तो ये लीनियर डिवाइस नहीं होता, ठीक है। इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ये भी गलत बात है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो दोनों इनकरेक्ट है, ए और बी दोनों इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following statement is correct for LVDT? It's sensitive to stray magnetic field. It has high sensitivity. Output is linear for displacement up to 5 mm या ऑप्शन डी all of the above। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी all of the above। Question number 15. Which of the following is photoconductive material? Cadmium sulfide, cadmium selenide, C both A and B, option D none of this। तो इसमें पूछा है कि फोटोकंडक्टिव मटेरियल कौन सा है, कैडमियम सल्फाइड भी है और कैडमियम सेलेनाइड भी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। Which of the following device is used for amplifying, modifying or selecting certain portions of signal? Attenuator, amplifier, signal conditioner या D none of this। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सिग्नल कंडीशनर। ठीक है, तो पूछा था कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो एम्पलीफाई मॉडिफाई या सेलेक्ट करता है सर्टेन पोर्शंस ऑफ सिग्नल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिग्नल कंडीशनर। एटेन्यूएटर सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, एम्पलीफायर आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, सिग्नल कंडीशनर क्या करता है, एम्पलीफाई कर सकता है और सेलेक्ट पोर्शन कर सकता है सिग्नल के। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17. The process of transmitting more than one information on one channel is called multiprocessing, multiplexing, demultiplexing या none of this। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सिंग। आपको भी पता है कि मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मोर देन वन इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को अगर एक चैनल पे हम करते हैं तो उसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। Which of the following is D2A converter? Weighted resistor, ऑप्शन बी R2R ladder, ऑप्शन सी डुअल स्लोप या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो वेटेड रजिस्टर R2R दोनों D2A कन्वर्टर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी।
Reactance variation method is used to measure dash at high frequency, capacitance, effective resistance, inductance या D none of this। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो मेजर करता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो रिएक्टेंस को चेंज किया जाता है ना, जो रिएक्टेंस को चेंज किया जाता है वो कैपेसिटेंस या फ्रीक्वेंसी चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें पूछा है मेजर क्या करते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन हम रिएक्टेंस को चेंज कैसे करते हैं, कैपेसिटेंस या उसकी इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी चेंज करके, तभी रिएक्टेंस आपका बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, हाँ फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए है आपका रेजोनेंस मेथड, ऑप्शन बी है हेटेरोडाइन मेथड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए? ठीक है, तो दोनों रेजोनेंस मेथड भी हेटेरोडाइन मेथड भी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 20 आपके कितने आ रहे हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।